राघव और लीला अपने पिता की मृत्यु के बाद माँ के साथ नानी के घर चले गए थे। नानी को पेंशन मिलती थी, उसी से सारे लोगों का खर्चा चलता था। लेकिन फिर एक दिन नानी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। नानी ने राघव और लीला को अपने पास बुलाया। सुनो लीला और राघव, शायद मेरा अंतिम समय आ चुका है। मैं तुम दोनों को एक बात बताना चाहती हूँ। बताइए नानी, आप हमें क्या बताना चाहती हैं? इस घर में क्या नानी? इस घर में एक जादुई नानी, नानी, इस घर में जादुई क्या? उठो नानी। नानी अपनी बात पूरी करने से पहले ही मर गई। नानी के मरने के बाद पेंशन मिलना बंद हो गई। कुछ दिनों बाद राघव का परिवार पैसों की परेशानी से जूझने लगा। ये क्या माँ, आज खाने में सिर्फ रोटी और प्याज? बेटा, घर का राशन खत्म हो चुका है, लेकिन तुम चिंता मत करो। कल से मैं लोगों के घर जाकर कपड़े धोने का काम करूंगी, फिर शायद सब ठीक हो जाए। माँ, तुम अकेले क्या काम करोगी? मैं भी कुछ काम करूँगा और पैसे कमाऊंगा। तुम क्या काम करोगे बेटा? तुम्हें अपनी पढ़ाई भी तो करनी है। पढ़ाई तो दिन में होती है माँ, मैं रात में चौकीदारी का काम करूँगा। राघव की माँ कपड़े धोने लगी, राघव चौकीदारी करने लगा और लीला घर का काम संभालने लगी। राघव और राघव की माँ दोनों काम करने के बावजूद घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चला पा रहे थे। माँ को लीला की शादी की भी चिंता रहती थी। माँ, आप खाना क्यों नहीं खा रही? इतनी चिंता क्यों करती हैं? तुम दोनों खा लो। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें कुछ भी ना तो अच्छा खिला पा रही हूँ और ना ही अच्छा पहना पा रही हूँ। रो मत माँ, हम आपकी मजबूरी समझते हैं। दिवाली पर लीला ने पूरे घर की सफाई की। वो मचान पर चढ़कर कबाड़ निकाल रही थी। तभी उसे एक चमकदार बक्सा मिला। इस बक्से में क्या है? लीला ने बक्सा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन बक्सा खुल ही नहीं रहा था। लीला ने वो बक्सा राघव को दिखाया। राघव, जरा ये बक्सा खोलना, मुझसे तो खुल नहीं रहा। राघव अपनी पूरी ताकत से बक्सा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। लगता है ये बॉक्स अंदर से जाम है। इसे हाथों से नहीं खोला जा सकता। इसे कबाड़ में फेंक दो। मुझे नहीं लगता कि